नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत। आपको पता होगा कि 10,884 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें लेवल 2 से लगाकर दोस्तों लेवल 6 तक के सभी पदों पर भर्तियां होने वाली है। तो इन 10,884 पदों पर कितना कंपटीशन रह सकता है, हम इस पर बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, और बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा भी था कि सर कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है 2024 में। इसके साथ हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन से लेकर रिलेटेड एक जानकारी भी जो प्राप्त हुई है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आया है 10,884 पदों का दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, बहुत अंतर होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन में। जब आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो उसमें प्रॉपर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। CEN सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नाम से इसका आता है, और जो भी एक नंबर होता है इसका, वो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसी से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और इसमें आपको कंप्लीट डिटेल होती है कि कब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका, कब इसके लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, कितनी फीस रहने वाली है, कौन कौन से पद हैं इसमें, साथ साथ एग्जाम कब होगी आपकी, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, एनटीपीसी एग्जाम का। ये सारी जानकारी हमको हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो ये एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन आया है 10,884 पदों का। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरी 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में देने वाला हूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों कंपटीशन की। कंपटीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, वो बहुत ही बड़े लेवल पर ये एग्जाम होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम का बहुत समय से वेट कर रहे थे। आपको पता होगा कि इसके पहले जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में। तो 2019 में इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद सीधा ये नोटिफिकेशन आ रहा है आपको 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसमें टोटल 5 साल हो गए हैं इस नोटिफिकेशन को आए, मतलब इस रिक्रूटमेंट को आए। तो 5 साल बाद ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसकी कितनी ज्यादा डिमांड होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपटीशन का दोस्तों। तो कंपटीशन की अगर बात की जाए, तो कंपटीशन डिपेंड करता है दोस्तों इस जॉब की पॉपुलैरिटी, मतलब ये जॉब कितनी ट्रेंडिंग जॉब है। तो सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एक रेलवे की जॉब है, रेलवे की जॉब होने के साथ साथ ये बहुत ही पॉपुलर जॉब है दोस्तों। पॉपुलर जॉब है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आती है। एनटीपीसी किस में आता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आपके लेवल 2 से लगाकर लेवल 6 तक के सारे पद होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट होती है, जिसमें आपको पूरे एक स्टेशन को मैनेज करना होता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट में। और बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिलअप किए जाते हैं इन्हीं पोस्ट को लेने के लिए। ऑलरेडी जो बच्चे एसएससी सीजीएल जैसी पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। साथ साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं जो बच्चे, जो नए नए बच्चे रहते हैं, 20 से 30 साल के बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वे सभी भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल कितना जबरदस्त होने वाला है रेलवे एनटीपीसी 2024 में। आपको पता हो दोस्तों, इसके अलावा एक ट्रेन मैनेजर, जिनको हम पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर जॉब होती है। इसके पॉपुलर होने का एक और कारण है दोस्तों गुड्स गार्ड के, मेरे को आपको बताया था मैंने आपको एक बार, कि गुड्स गार्ड जो होते हैं, या फिर हम उनको ट्रेन मैनेजर भी कह सकते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख से अधिक तक इसकी सैलरी चले जाती है दोस्तों। 1 लाख से ज्यादा इसकी सैलरी चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पॉपुलर जॉब होती है। कारण क्या है कि जो एसएससी सीजीएल या फिर स्टेट में जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेवल 6 में एएसएम हो गया, लेवल 5 में आपका
ट्रेड मैनेजर होगा। इसी प्रकार लेवल 2 से लगाकर लेवल 4 में भी अलग अलग पद होते हैं, जिसमें आपका अकाउंट से रिलेटेड पद होते हैं, साथ साथ आपके कुछ टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट भी होती है। तो इन सभी पोस्ट पे भी क्या है दोस्तों कि बहुत अच्छी जॉब्स होती है, और जो जॉब्स होती है दोस्तों वो पूरी ऑफिशियल जॉब होती है। एक ऑफिस का टाइम होता है आपका, कुछ आपको डिपार्टमेंटल काम करने होते हैं, उसमें कोई टेक्निकल काम नहीं होता, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो अगर कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होना है। कितने फॉर्म फिलअप किए जाने हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हम बिल्कुल इसका बिल्कुल एनालिसिस डीप में करने वाले हैं। दूसरा इसका पॉपुलर होने का दोस्तों दूसरा जो कारण होता है आरआरबी एनटीपीसी का पॉपुलर होने का, वो होता है दोस्तों इसका मतलब जो क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया दोस्तों, इसमें आपको पूरा ग्रेजुएट मांगा जाता है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट मतलब जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीई किया हो, कुछ भी ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ साथ इसकी जो एज लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के कंपटीशन में। तो यहां पर जो एज लिमिट आती है दोस्तों वो बहुत 33 ईयर, और अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है हमको कोरोना के कारण, तो आप समझ सकते हैं 36 ईयर तक इसका आपको देखने को मिल सकता है एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में। साथ साथ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में भी आपको कैटेगरी के हिसाब से एज में कुछ रिलैक्सेशन छूट देखने को मिलेगी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसमें कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अब हम कंपेयर करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 को 2019 से कंपटीशन करेंगे। 2019 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2019 में जितने फॉर्म फिलअप हुए होंगे उससे तो लगभग ज़्यादा फॉर्म फिलअप होना है, क्योंकि हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त इंडिया में बढ़ रहा है। आपको पता होगा दोस्तों 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म फिलअप किए गए थे, ठीक है ना। 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म फिलअप किए गए थे, और उस समय आपको पता होगा लगभग 35,000 थोड़े से 35,000 या फिर 36,000 के बीच में पदों पर भर्ती हुई थी। तो उस समय 2 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए थे। और इस बार 2024 का अगर हम देखें दोस्तों तो 2024 के अंतर्गत टोटल सिर्फ 10,884, मतलब आप समझ सकते हैं 10,884 मतलब 11,000 के समथिंग पदों पर भर्ती होनी है। तो अब आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़ के समथिंग तो फॉर्म फिलअप आसानी से हो जाएंगे, इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना जबरदस्त होने वाला है। एक पोस्ट पर लगभग 2,000-3,000 लोगों का कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। इतना जबरदस्त इस बार कंपटीशन रहने वाला है। तो आप सभी लोग, सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि अगर कंपटीशन जब भी किसी एग्जाम में ज्यादा रहता है दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कट ऑफ पर, ठीक है ना। कट ऑफ पर बहुत जबरदस्त इस बार प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए 2019 में, जहां पर आपको कट ऑफ किसी भी जोन में अगर 75 रहा होगा, 75 के आसपास रहा होगा, तो उससे 3 से 4 नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा इस बार आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स मेरिट में जोड़े नहीं जाते हैं। वहीं सीबीटी 2 जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम होता है उसके बेस पर ही आपकी मेरिट डिसाइड की जाती है। तो जितने भी जोन्स हैं उन जोन्स में 3 से 4 नंबर का आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ज्यादा जाएगा कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आपके सामने एक चैलेंज होगा। आपको अपनी तैयारी अब किस हिसाब से करनी है, क्योंकि तैयारी आपको ऐसी करनी पड़ेगी जिस हिसाब से कंपटीशन सेट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो अब आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड अप या फिर बूस्ट अप करना होगा, और थोड़ी सी आपकी रणनीति को भी आपको चेंज करना होगा। रणनीति से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ी सी अपनी रणनीति में इस प्रकार का चेंज करें। आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, साथ साथ वही पढ़ें जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी रणनीति का यूज करना है। किस प्रकार आपको यह रणनीति आपको कैसे यूज करनी है, आपको क्या रणनीति बनानी है, इस पे एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें बिल्कुल डेप्थ में हम बात करेंगे। लगभग आधे घंटे में बात करेंगे कि आपकी रणनीति आगे और कैसी होना चाहिए
कंपटीशन को देखते हुए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक और प्रश्न पूछा था कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आना इसलिए भी जरूरी है कि हमको उसमें और कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि एग्जाम कब तक हो सकता है हमारा। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट उसमें जानकारी देखने को मिलेगी कि इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न 90% तो वही रहने वाला है। आपको पता होगा दोस्तों, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर्स, तीनों चीज ही आती है रेलवे के अंतर्गत। अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है कि रेलवे इस बार इंग्लिश को भी अपने उसमें शामिल कर सकता है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। रेलवे बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है आजकल, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। 2019 में भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ था रेलवे, और आपको पता होगा उस समय जब एग्जाम हुआ था उसके बाद जब रिजल्ट आए थे तो उन्होंने हर लेवल के लिए अलग अलग बच्चों को सिलेक्ट किया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे कॉमन सिलेक्ट हो गए थे उसमें, और ये गड़बड़ी देखने को मिली थी 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था और जो रिजल्ट आया था उसमें। लेकिन इस बार 2024 है, हमको नोटिफिकेशन को भी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। साथ साथ हमको ये पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या आने वाला है, कितने उसकी डेट कब तक रहने वाली है, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ठीक है ना, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि इस साल शुरू में रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया था, कैलेंडर जारी किया गया था। कैलेंडर में स्पष्ट लिखा था कि पूरे साल में हम बता देंगे कि कब किस एग्जाम का आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने तक तो एनटीपीसी का उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक में आपको रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जुलाई में हम बिल्कुल देख पा रहे थे कि जुलाई में हमको यहाँ पर ये देखने को मिल गया था कि एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, जिसमें ये क्लियर किया गया था कि 10,884 पदों पर रेलवे को भर्तियां लेनी है, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। चूंकि अब अगस्त चालू हो गया है और उसके बाद सिर्फ सितंबर बचेगा, तो ये मान के चलिए कि अगस्त आने वाले 10 से 15 दिन में हो सकता है कि आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिले, जहां पर कंप्लीट आपको डिटेल दी जाएगी कि कब इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे रेलवे एनटीपीसी 2024 के, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में एक ऑफिशियल कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले अगर 10 से 15 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो 1 से 1.5 महीने, मतलब ये मान लीजिए कि जुलाई और अगस्त, मतलब सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो सकता है CBT 1 का, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है अभी से, मतलब आपके पास बहुत कम समय बचा है, 70 से 80 दिन बचे हैं। 70 से 80 दिन बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत तेजी से और स्टार्ट करना है अब, और बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करना है। स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, RRB NTPC 2024 लिखकर उसके आगे अपना क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे ये भी क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो आपको कंप्लीट उसकी डिटेल दूंगा। साथ साथ हमने रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए मॉडल पेपर चालू किए हैं, जिसमें मैं 4000 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा रहा हूं। स्पेशली ये क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में रेलवे के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं इसमें कवर कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद इतनी तो गारंटी हो जाएगी कि जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के CBT 1 में, उसमें से आपको 30 से 35 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट पैटर्न कवर किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेलवे एनटीपीसी 2024 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी क्लासेस मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।